हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में अपने चैनल पर गाइस। और ये बहुत ही आप लोग कैसे हैं गाइस? हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आनंद ले रहे होंगे जीवन का। और गाइस, अपनी तैयारी आपकी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइस, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है गाइस। जो जितना ज़्यादा त्याग करता है उसको उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता मिलती है गाइस। हर चीज़ की कीमत हमें चुकानी पड़ती है गाइस, कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता। सो गाइस, इस वीडियो में जैसा कि हमने बात करी थी पहले कि हम जो स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं रेफरेंस के लिए गाइस, वो हम महेश वर्णवाल जी का क्विक रिवीजन नोट्स प्रयोग कर रहे हैं गाइस। और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग इस फिजिकली इससे परचेज कर सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं गाइस, ये आपकी मर्ज़ी है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा प्रयास रहता है कि आपको एक कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। सो गाइस, इसमें आपका सहयोग भी आवश्यक है। सो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं मेरे वीडियो को, चैनल्स को जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें गाइस और उसका लाभ उठाएं। तो गाइस, आज चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा संस्कृति, या जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत ही नगरी संस्कृति थी और भारत की प्राचीन सभ्यता है गाइस। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में सभी लोग ने सुना होता है, पढ़ा होता है कहीं छोटी क्लासेस में, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम मोस्टली सभी लोग जानते हैं। ये प्रमुख स्थल हैं संस्कृति के, सभ्यता के गाइज। और हम बात करते हैं हड़प्पाकालीन स्थल कौन कौन से थे प्रमुख, और वर्तमान क्षेत्र वो कहाँ पर मौजूद हैं, और उत्खननकर्ता कौन थे, किनके नेतृत्व में उत्खनन किया गया, कब किया गया, और उनकी स्थिति कहाँ पर है स्थल की, किस नदी के किनारे हैं, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं गाइस। जैसे हमने चर्चा की थी, खुदाई में प्राप्त की जाती हैं, पुरातत्व खुदाई की जाती हैं जगह जगह पर जहाँ पे आवश्यकता अनुसार। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा प्रमुख स्थल है गाइस, और ये साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, अब पाकिस्तान में ये स्थित है। और ये उत्खननकर्ता में देखें तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, ये सभी लोग थे इसमें। 1921 में इसकी खुदाई की गई। रावी नदी के किनारे स्थित है गाइस। और यहाँ से प्राप्त हुआ है अन्नागार, ओरवली युक्त चबूतरे, और कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण आदि। नेक्स्ट देखें गाइस, मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से भी फेमस है गाइस, और इसी लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई गाइस, और 1922 में गाइस ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। और ये गाइस यहाँ से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार पाए गए हैं। 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे देखें गाइस तो लोथल, अहमदाबाद, गुजरात, बंदरगाह क्षेत्र कहा जाता है ऐसे गाइस। और ये रंगनाथ राव के द्वारा के नेतृत्व में से खुदाई की गई 1955 और 62 में। भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ है, जैसे हम बात की थी, गोदीवाड़ा डोक्या, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका यहाँ मिली हैं। हाथी दांत, स्वर्णाभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मोहर, घोड़े की मरण मूर्ति, 3 युग में समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं लोथल में। चंदूदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है गाइस। अर्नेस्ट मैकियावेन जी मजूमदार के नेतृत्व में खुदाई की गई 1935 में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है गाइस। यहाँ से प्राप्त हुआ है मनका बनाने का कारखाना, मनका मोती जो होते हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंगा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुए हैं। काजल पाउडर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे इस कालीबंगा, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल के नेतृत्व में ये जो है विकेतावर के नेतृत्व में खुदाई की गई 1953-60 में। घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली आदि।
अगला देखें गाइस तो राखी गढ़ी। ये प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, संस्कृति के। हालांकि और भी स्थल हैं लेकिन मुख्य रूप से ये स्थल हैं। राखी गढ़ी हिसार जिले में है, हरियाणा के। सूरजभान के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई 1969 में और गग्गर नदी के किनारे स्थित है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से गाइस। और अब कोटदीजी एक और स्थल गए, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित। धुरिया और फजल अहमद खान के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई 1955-57 में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है गाइस। चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ पाए गए, चित्रित मृदभांड पाए गए। मातृ देवी की मूर्तियाँ, मन के कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के वर्णाग्र यहाँ पाए गए हैं गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण। बनवाली एक और स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है गाइस। RS बिष्ट के नेतृत्व में इसकी खोज की गई, उत्खनन किया गया 1973-74 में। सरस्वती नदी के किनारे स्थित मिट्टी का हल यहाँ प्राप्त हुआ है खिलौना के रूप में। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य यहाँ मिलाए गए। जौ के दाने, धावनपात, मुहरें, कसौटी आदि। अगला देखेंगे गाइस रोपड़, रूपनगर पंजाब में स्थित गाइस। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में खुदाई की गई 1955 में। सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पाए गए प्रमुख वस्तुएं हैं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, सेल खड़ी की मोहर। और एक और रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में स्थित SR राव के नेतृत्व में खुदाई की गई 1954 में। भादर नदी के किनारे स्थित यहाँ पाए गए हैं ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी। और सुतका गेंडोर एक और प्रमुख स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और स्टाइन जॉर्ज डेल्स के नेतृत्व में खुदाई की गई 2762 में। दाश नदी के किनारे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ। बंदरगाह है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जाना, और जाना कि उनके उत्खननकर्ता कौन थे, कब खुदाई की गई, वर्तमान रूप से वो कहाँ स्थित हैं, और वर्तमान स्थिति उनकी प्राप्त की वो किस नदी के किनारे स्थित हैं गाइस। क्योंकि नदियों का प्रमुख स्थान रहा है भारतीय संस्कृति में, और नदियों को माता के रूप में भी पूजा जाता है गाइस। प्राप्त साक्ष्य वहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं जो कि खुदाई में पाए गए हैं। पुरातत्व खुदाइयाँ की गई हैं, क्योंकि इतिहास में पुरातत्व खुदाई साक्ष्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है गाइस। इनके आधार पर जो है इतिहास का निर्माण किया जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मस्त मज़ेदार। अब आज हम डिस्कस करेंगे गाइस सिंधु सभ्यता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी भारत की और इवन विश्व की भी गाइस। और यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं गाइस, कि इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता थी, कैसे एकाएक पतन इसका हुआ, और क्या ये पूरी तरह पतन हुआ या उस निरंतरता जारी है अभी गाइस। सो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारों के मत क्या क्या हैं। तो गाइस देखिए, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जो है यहाँ पर जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई, उनका मत है गाइस। जॉन मार्शल कह रहे हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। अर्नेस्ट मैकी, जॉन मार्शल कह रहे हैं गाइस सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। फेयर सर्विस का कहना है संसाधनों में कमी, वनों का कटाव एवं पारिस्थितिक असंतुलन पतन का कारण था। ऑरेल स्टाइन का मत है गाइस ईंटों के पकाने तथा घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव के कारण जलवायु परिवर्तन होने से यह सभ्यता नष्ट हो गई। मार्टिमर व्हीलर, हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। लैम्ब्रिक कह रहे हैं सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ। मार साहनी, भारी जल प्लावन के कारण नष्ट हुई। राइक्स और डेल्स कह रहे हैं इस सभ्यता का विनाश भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ, संभवतः भूकंप। डी कौशाम्बी का कथन है मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। सो गाइस, ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के सभी इतिहासकारों के मत हैं। और गाइस, एक सर्वमान्य मत ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शायद सभी जो किसी एक कारण से नहीं हुआ, और सभी का सामूहिक रूप से उसमें योगदान रहा। हालांकि पूरी तरह तो उसके अभी जो पतन नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लक्षण हैं, जो कुछ प्रमुख गुण हैं, वो अभी भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं गाइस। इसको माना जा रहा है। वृक्षों की पूजा, नाग पूजा, स्वास्तिक की पूजा आदि
अभी भी विद्यमान हैं गाइस, और सिंधु घाटी सभ्यता से नगरों के वैज्ञानिक रूप से बसाने की भी सीख ली गई है गाइस। और कुंवर वाले सांड को आज भी आज भी पूज्य माना जाता है गाइस। उसको धर्मात्मा हिंदू रास्ता दे देते हैं, बाज़ारों में भी कहीं मिलता है तो गाइस। सो गाइस बहुत सारे पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं। यहाँ पर देखें कि ये सारे जो गुण हैं, लक्षण हैं, जिस सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थे और आज भी निरंतर रूप से जारी हैं। सो हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि उसके गुण अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में चलते जा रहे हैं, विद्यमान हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।